हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। जैसे कि उत्तराखंड की धरातलीय स्थिति काफ़ी भिन्न भिन्न है। इस स्थिति के कारण उत्तराखंड की भूमि को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा आता है आपका तराई क्षेत्र, तीसरा आता है आपका भाबर क्षेत्र, चौथा आता है आपका शिवालिक क्षेत्र और पांचवा आता है दूनिया द्वार, छठा आता है आपका बाह्य हिमालय, सातवां आता है आपका बृहद हिमालय और आठवां भाग आता है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने मेरा पहला वीडियो ना देखा हो तो उसे देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें मैप के थ्रू आपको समझा रखा है। ठीक है, ऊपर आई बटन पे आप उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे पहले देख लेंगे, फिर इसे देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के 8 भाग। इसमें पहला आता है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है, इसका निर्माण जो है गंगा नदी से हुआ है। इसका निर्माण गंगा नदी से हुआ है। इसके अंतर्गत आपके आते हैं हरिद्वार, लक्सर, रुड़की आदि नगर इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह गंगा नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो भूमि पाई जाती है उसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक है। यहाँ पर गेहूँ और चावल की खेती उन्नत प्रकार से की जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार की भूमि पाई जाती है। एक पाई जाती है खादर भूमि, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो गंगा का पानी आता है उसके साथ जो भूमि मिलकर आती है, ठीक है, वो जमा हो जाती है, तो उसे जो नई जमा भूमि होती है उसे बोलते हैं हम खादर भूमि। और जो 1 साल पुरानी होती है उसे बोलते हैं हम बांगर भूमि। खादर मतलब नई भूमि, खान और बापू, इस तरह आप याद रखते हैं। इसे याद रखते हैं हम खान बापू। ठीक है फ्रेंड, खान बाबू के नाम से आप याद रखते हैं। खा से खादर, न से नई भूमि, बै से बांगर, पू से पुरानी भूमि। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है कि खादर भूमि को क्या कहते हैं, या नई भूमि को क्या कहते हैं, पुरानी भूमि को क्या कहते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड आता है इसका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है गंगा के मैदान से उत्तर की ओर का जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र आता है। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। तराई क्षेत्र का निर्माण जो है महीन कणों के द्वारा हुआ है। महीन कणों द्वारा अपसादित चट्टानों द्वारा हुआ है। यहाँ पर कंकर पत्थर मुक्त भूमि पाई जाती है। तराई क्षेत्र की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है, जिसमें धान और गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पताल तोड़ कुएं का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो अगर हम ड्रिल करेंगे तो जल्दी ही पानी आ जाता है, और कभी कभी पानी क्या आता है स्वतः ही निकलने लगता है बिना मोटर के, तो उसे बोलते हैं पताल तोड़ कुएं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था आपके कि पताल तोड़ कुएं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपका तराई क्षेत्र में। ठीक है, पीछे 2002 और 2007 और ग्रुप सी में भी ये वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि पताल तोड़ कुएं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर जो भूमि होती है दलदली होती है। ठीक है, यहाँ पर भूमि दलदली होने के कारण और अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। ये तराई क्षेत्र जो है आपका उधम सिंह नगर, कुछ पार्ट इसका आता है आपका हरिद्वार, कुछ पार्ट आता है आपका इसका टिहरी, कुछ पार्ट आता है आपका पौड़ी, फिर आता है नैनीताल, फिर इसका उधम सिंह नगर में कुछ पार्ट आता है। ठीक है, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी का कुछ पार्ट इसका आता है इसमें तराई क्षेत्र में। यहाँ पर मुख्य नगर जो है ज्वालापुर, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज आदि नगर यहाँ पर बसे हुए हैं तराई क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, इसका थर्ड भाग आता है आपका भाबर क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र के उत्तर में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं भाबर क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से यह सबसे छोटा क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपका भाबर क्षेत्र। इसका निर्माण कंकड़, पत्थर और बालू से हुआ है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कम उपजाऊ है। दरअसल क्या है, इसके ऊपर जो आता है शिवालिक क्षेत्र आता है। शिवालिक क्षेत्र से जो पहाड़ बारिश के द्वारा जो कट कट के आते हैं, तो पहाड़ कंकड़ पत्थर तो भाबर क्षेत्र में रुक जाते हैं, और महीन जो मिट्टी होती है वो आगे आपके मैदानी क्षेत्र में चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें कंकड़ पत्थर और बालू की मात्रा होती है, अधिक होती है, और यहाँ पर जो ये मिट्टी जो है कम उपजाऊ है। यहाँ पर मुख्यतः आपके मोटे अनाज पाए जाते हैं की खेती की जाती है। भाबर क्षेत्र जो है देहरादून से आपके चंपावत तक फैला हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने मैप के थ्रू बताया है,
आप उसे देखेंगे एक बार तो बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा आपके। यहाँ पर नदी भूमिगत हो जाती है जो तराई में जाकर दिखाई देती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, तो आंसर आएगा उसका भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र को इसे बाह्य क्षेत्र, बाह्य हिमालय बोलते हैं या हिमालय का पाद भी बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र का अर्थ होता है शिव की भौहें। ठीक है, इसका प्राचीन नाम है आपका मेनाक पर्वत। ठीक है फ्रेंड, शिवालिक हिमालय की सबसे बाह्य और नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाह्य और नवीनतम श्रेणी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक बारिश यहाँ पर होती है 200 से 250 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है तथा चौड़ाई जो है उनकी 10 से 20 किलोमीटर है। ये आपका पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवालिक क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। हिमालय की इस श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप सी में पूछा गया था कि किस भौगोलिक क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है आपका शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, कभी कभी देता है आपका बाह्य हिमालय। ठीक, ये सब एक ही के नाम है। जो शिवालिक क्षेत्र है ये 7 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ है फ्रेंड। ठीक है, इसका नेक्स्ट 5वां भाग आता है हमारा दूनिया द्वार क्षेत्र। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य पाई जाने वाली क्षैतिज पे चौरस घाटियों को दूनिया द्वार कहते हैं। पश्चिम में मध्य क्षेत्र को दून कहते हैं और पूर्वी क्षेत्र को द्वार कहते हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 24 से 32 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो पर्वत चोटी पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई आपकी 350 से 750 मीटर है, और इस क्षेत्र का जनघनत्व अधिक है। ठीक है फ्रेंड, शिवालिक व लघु हिमालय के बीच में पाई जाने वाली चौरस व क्षैतिज घाटियों को दूनिया द्वार कहते हैं। पश्चिम में मध्य भाग को दून कहते हैं और पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई आपकी 24 से 32 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो पर्वत चोटी पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई आपकी 350 से 750 मीटर है। देख लेते हैं प्रमुख दून। देहरादून आपका देहरादून में हुआ, कोठारी व चौखमदून पौड़ी में हुआ, पातली व कोटादून कहाँ है आपका नैनीताल, और हरकी-दून कहाँ है आपका ये उत्तरकाशी। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा दून जो है वो आपका देहरादून है। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चौरस व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर था आपका दूनिया द्वार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी में पूछा गया था एक बार। 6वां भाग आता है हमारा लघु हिमालय क्षेत्र। शिवालिक के उत्तर में लघु हिमालय क्षेत्र पाया जाता है, और यह उत्तराखंड का भौगोलिक दृष्टि से सबसे चौड़ा क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई जो है 70 से 100 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो पर्वत चोटी पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई आपकी 1200 से 4500 मीटर है। इस क्षेत्र में बर्फबारी अधिक होती है, तो यहाँ पर जो सबसे टूरिस्ट प्लेस हैं, सबसे अच्छे जो घूमने के टूरिस्ट प्लेस हैं वो आपके लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, रानीखेत, मसूरी। ठीक है, यहाँ पर बर्फबारी अधिक होती है तो यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है आपकी 70 से 100 किलोमीटर, और पर्वत चोटी की ऊंचाई आपकी 1200 से 4500 मीटर है। ठीक है, इस क्षेत्र में जीवाश्म का क्या रहता है, अभाव रहता है, और यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, और बुग्यालों को पशु चालकों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर हिम अधिक पड़ने के कारण किसे कहते हैं हम, हिमांचल कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक टूरिस्ट प्लेस मिलते हैं यहाँ पर, जैसे नैनीताल, रानीखेत और मसूरी। ये काफ़ी अच्छे प्लेस है घूमने के लिए, आना बहुत अच्छी जगह है घूमने के हिसाब से। मध्य हिमालय के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक ताल पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो लघु हिमालय है इसमें आपके सर्वाधिक ताल पाए जाते हैं, जैसे आपका भीमताल, नैनीताल, नकुचिया ताल, गरुड़ ताल, सात ताल। ठीक है, नंदबिंदी ताल, ये ताल सब कहाँ है हमारे आपके लघु हिमालय क्षेत्र में है। और शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था।
ठीक है। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय को आपकी मैन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है, ये इसे मैन बाउंड्री थ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी में। ठीक है, एक बार पूछी गई थी और अगली बार भी आने के चांस है। सातवां भाग आता है हमारा महान हिमालय क्षेत्र। महान हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई आपकी 10 से 20 किलोमीटर है और महान हिमालय क्षेत्र में पर्वत चोटी पाई जाती है, उनकी ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर है। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, वो भी आपकी कहाँ पाई जाती है? महान हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और महान हिमालय क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो महान हिमालय क्षेत्र में 40 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपके ग्लेशियर या हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, दोनों एक ही है। देखो जब बर्फबारी अधिक होती है यहाँ पर बर्फ आपकी जमी रहती है, ग्लेशियर से भी क्या निकलती है? आपकी नदियाँ निकलती हैं। तो मैक्सिमम नदियाँ जो निकलती हैं वो आपकी महान हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। और यहाँ पर जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वह है आपकी भोटिया जनजाति। एक बार ग्रुप सी में पूछा गया था कि महान हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो उसका आंसर था भोटिया जनजाति। ठीक है फ्रेंड, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में। फूलों की घाटी आपकी महान हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, अत्यधिक बुग्याल होने के कारण, बुग्याल कहाँ आपके? लघु हिमालय क्षेत्र में, लेकिन फूलों की घाटी कहाँ हमारी? महान हिमालय क्षेत्र में। तो इसलिए क्वेश्चन कन्फ्यूजन का बन जाता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ हमारी? महान हिमालय क्षेत्र में, जबकि सबसे ज्यादा बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे लघु हिमालय क्षेत्र में। लघु हिमालय और महान हिमालय क्षेत्र को आपकी केंद्रीय भ्रंश रेखा अलग करती है। केंद्रीय भ्रंश रेखा को इंग्लिश में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आठवां भाग आता है हमारा ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय या तैथिस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई आपकी 20 से 30 किलोमीटर है और यहाँ पर जो पर्वत चोटी पाई जाती है उनकी ऊंचाई 2500 से आपकी 3500 मीटर है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई आपकी 20 से 30 किलोमीटर है और यहाँ पर जो पर्वत चोटी पाई जाती है उनकी ऊंचाई आपकी 2500 से 3500 मीटर है। इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है उन्हें जैक्सन श्रेणी कहा जाता है। राज्य के प्रमुख दर्रे आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा 1962 से पहले भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। ठीक है, आफ्टर वार युद्ध के दौरान अब इस जो भोटिया जनजाति व्यापार करती थी इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, देख लेते हैं प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं आपके। माड़ा, नीति, जोराहोती, दमजन, सलसला, किंगरी विंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से आपकी मानसरोवर यात्रा की जाती है और पहले यहाँ पर लिपुलेख दर्रे से क्या किया जाता था? भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को आपका सच्चर जोन या हिंज लाइन आपकी अलग करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये मैंने नोट डाल रखा है, एक ही लाइन में लिख रखा है जिससे आपको याद हो जाए आराम से। शिवालिक और लघु हिमालय को आपको मैन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करती है। शिवालिक और लघु हिमालय को मैन बाउंड्री थ्रस्ट, लघु हिमालय और महान हिमालय को मैन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को सच्चर जोन अलग करता है। ठीक है फ्रेंड, ये हुआ आपका उत्तराखंड की भौगोलिक दृष्टि से हमने विभाजन देखा। ठीक है, 8 भागों में किया गया था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की पर्वत चोटियाँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।